हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉग चैनल में। तो ब्लॉग चैनल में मैं बाकी सारे ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करती हूँ, साथ में मैं स्टोरी ब्लॉग भी शेयर करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। आपको पता है कि जानवर का शिकार पहले किया करते थे राजा महाराजा, लेकिन पहले ये सब शौक था। कोई ये नहीं समझता था कि जानवर में कितना उसके अंदर भी तो एक जान है। उसका शिकार करके लाते थे, बहुत ज़्यादा इस तरह से होता था। लेकिन जब खुद पर बन आती है ना, तो इंसान सोचने लगता है कि क्या करें क्या नहीं, हमने तो बहुत बड़ा गलत कर दिया। तो आज मैं आपके साथ एक राजा की कहानी शेयर करने वाली हूँ, जो कि श्रापित राजा, उसको श्राप मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक राजा जो कि और अपनी रानी के साथ अपने राज्य में रहते थे। रानी बहुत दयालु थी, हर चीज़ में उनकी दयालुतापन थी। लेकिन राजा के अंदर बिल्कुल दयालुता नहीं था, क्रूर था राजा। वो हर रोज शिकार के लिए जाता, हर रोज। रानी हमेशा मना करती कि आप शिकार ना करें, शिकार छोड़ दें, उनके अंदर जान है, उनकी जान मत ले, बहुत तकलीफ होती होगी उनकी भी। लेकिन राजा नहीं मानते थे। और दूसरे दिन फिर जब वो अपने सेनापति को, जो मंत्री होते हैं, उनको लेकर शिकार के लिए निकल जाते हैं। आगे जाते जाते वो बहुत दूर चले जाते हैं जंगल में, लेकिन कहीं उनको कोई जानवर नहीं दिखता है। वो मंत्री से कहते हैं, क्या बात है, आज एक भी हमें जानवर नहीं मिल रहा है। जरूर कोई बात है, क्योंकि इतना तो दूर आने पर हमें कई सारे जानवर दिख जाते हैं। मंत्री ने अफसोस जताते हुए कहा कि राजा जी, आप तो रोज ही यहाँ आते हैं और 2-3 शिकार तो आप ऐसे ही कर लेते हैं। सोचिए कि ऐसे रोज करते करते आपने कितने सारे जानवर की हत्या कर दी है। अब जानवर आपको कहाँ से दिखेंगे, कहाँ से आपको इतने सारे जानवर दिखेंगे? सब तो जानवर आपने शिकार कर लिया है। राजा को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से वो मंत्री की ओर देखते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे इंसान गुस्से से देखता है, ऐसे कैसे होता है? मैंने इतनी भी तो हत्या नहीं की है जो आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मंत्री बेचारे चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं आगे, और बोलते हैं, ठीक है राजा जी, आप चलिए आगे। तो फिर मंत्री की तरफ देखते हुए जो राजा होते हैं बोलते हैं कि देखो, आपको मुझे उपाय बताना चाहिए, आप मेरे मंत्री हो तो आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। फिर मंत्री कहते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं, आप दूसरी तरफ जाइए, मैं दूसरी तरफ। जैसे ही मुझे शिकार का पता चलेगा, कोई जानवर दिखेगा, मैं आपको आकर बता दूंगा। दोनों 2 साइड में चले जाते हैं, 2 डायरेक्शन में, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई जानवर नहीं दिखता है। दोनों फिर वापस आके वहाँ मिलते हैं और पूछते हैं, क्या करें, अब तो कोई हमें जानवर भी नहीं मिल रहा है। राजा को मंत्री समझाते हैं कि आप हमें घर लौट जाना चाहिए, राजमहल में लौट जाना चाहिए। लेकिन राजा कहते हैं, नहीं, जब तक मैं शिकार नहीं करूंगा मैं राजमहल नहीं लौटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब राजा की तो बात माननी पड़ती मंत्री को, इसलिए मंत्री ने कहा कि ठीक है, मुझे एक जगह ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर कुछ जानवर मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर तालाब है और तालाब पर अधिकतर जानवर पानी पीने जाते हैं, तो हो सकता है वहाँ पर कोई ना कोई जानवर आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं और जाकर देखते हैं, कहीं वहाँ पर जानवर मिले। लेकिन वहाँ जाते हैं तालाब के पास, तो उन्हें एक भी जानवर नहीं मिलता। तालाब पर ऐसा राजा ने बहुत सारा जो शिकार कर लिया था, जिसकी वजह से जंगल में जानवर की कमी हो गई थी। लेकिन राजा ये मानने को तैयार नहीं थे। धीरे धीरे वो आगे चलते गए। अचानक मंत्री को एक वहाँ पर भेड़िया दिखा, जो कि झाड़ियों में से जा रहा था। तो मंत्री को पता था कि जब तक मैं इनको शिकार का नहीं बताऊंगा तब तक ये राजमहल नहीं जाएंगे। और मंत्री को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि वो शिकार करते थे। लेकिन राजा की बात तो माननी पड़ती मंत्री को, नहीं तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता। इसलिए राजा को उन्होंने बताया कि देखिए राजा जी, वहाँ एक भेड़िया है जो झाड़ियों के से पार होकर जा रहा है, आप उसका शिकार कर सकते हैं। राजा उसके पीछे भागता है। मंत्री राजा के पीछे जाते वो कुछ दूरी पर जाते हैं, तो राजा गुस्से से अपनी तीर निकालकर तीर जो चलाते हैं। लेकिन होता क्या है, वहाँ पर उसी पेड़ के नीचे एक तपस्वी जो होते हैं, अपने ध्यान में बैठे होते, तपस्या कर रहे होते हैं। लेकिन गलती से क्या होता है कि वो तीर भेड़िया को ना लगकर उस तपस्वी को लग जाता है, और तपस्वी राम से कर्ज के नीचे गिर जाते हैं। वो बहुत क्रोधित होते हैं और बोलते हैं, ये तूने क्या किया राजा, तूने मेरा तपस्या भंग कर दिया,
तुझे तो मैं बिना श्राप के जाने नहीं दूंगा। अब राजा गिड़गिड़ाने लगते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने तो वहाँ भेड़िया को मारना था लेकिन गलती से आपको लग गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। बोले इसकी क्या माफ़ी, जब मेरे प्राण ही चले जाएंगे और तू एक जानवरों को इस तरह से मार रहा है, क्या तुझे शर्म नहीं आता कि जानवर में भी तो जान है, जैसे तेरे अंदर जान है जानवर में भी तो जान है, फिर भी तू उन लोगों के पीछे पड़ा है, तुझे तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। इसलिए राजा को श्राप देते हैं कि जा तू अभी और अभी इसी वक्त एक खूंखार कुत्ता बन जाएगा, तेरी भूख कभी नहीं मिटने वाली, तू चाहे कुछ भी कर ले तुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, तू कितना भी खा लेगा लेकिन तेरी भूख नहीं मिटने वाली है। श्राप देते ही जो तपस्वी होते हैं वो मर जाते हैं और इधर श्राप देते ही उधर तपस्वी मरते हैं और राजा एक खूंखार कुत्ते में बदल जाते हैं। मंत्री जैसे ही ये नज़ारा देखते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है खूंखार कुत्ता बन चुके हैं, वो राजा नहीं है और उसे भी खा सकते हैं, इसलिए वो भागते भागते राजमहल जाते हैं और राजमहल जाकर रानी को सब पूरी कथा सुना देते हैं। रानी बहुत चिंतित हो जाती हैं और वो जिद करने लगती हैं कि मैं जंगल में अपने राजा साहब को ढूंढने जाऊंगी। मंत्री मना करते हैं, मत जाइए, वहाँ इतने सारे जानवर हैं, आपकी जान की खतरा हो सकता है, ये भी हो सकता है कि राजा जी एक खूंखार कुत्ता बन गए हैं, वो राजा नहीं है जो आपके लिए थोड़ा सा प्यार जताएंगे। लेकिन रानी नहीं मानती हैं, वो पागलों की तरह राजमहल से भागे भागे जंगल की तरफ निकल जाती हैं और जंगल में पूरा दिन घूमती हैं, उन्हें कहीं राजा नहीं दिखते हैं। इधर जैसे ही रात होता है रानी थक हार कर एक पेड़ के नीचे सो जाती हैं और उधर जैसे ही रात होता है अब राजा की जो खूंखार कुत्ते में बदल चुके थे उनकी भूख बढ़ जाती है और इसीलिए वो गांव की तरफ निकल जाता है और वहाँ पर निकलने के बाद वो धीरे से एक घर में घुसते हैं। वहाँ एक 5 साल के बच्चे को खींचते हुए जंगल ले आता है और उससे खा लेता है और खाने के बाद मन ही मन सोचता है कि इंसान के तो मांस बहुत अच्छे हैं, अब मैं इस गांव में सभी को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा, क्योंकि मेरी भूख कभी नहीं मिटी है, उस श्राप था कि भूख नहीं मिटेगी। धीरे धीरे करते करते ऐसे ही दिन चल रहा था और इधर रानी भी अपने राजा को ढूंढ रही हैं लेकिन राजा नहीं मिल रहे हैं और इधर गाँव में इतना ज़्यादा आतंक फैल गया कि अब एक खूंखार कुत्ता आ चुका है जो हमारे बच्चों को उठा के ले जा रहा है, बहुत मुश्किल हो गया है, क्या करें यहाँ पर। ऐसी समय बदल रहा है और गांव के जितने लोग हैं डरे जाते हैं कि क्या करें। अब तो पहले और जानवर से कुत्ता से कम डर नहीं था, लेकिन अब कुत्ते से भी डर हो गया हमें, क्या करें। लेकिन अब रानी भी परेशान है, रानी अब सोच रही है मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं कहाँ राजा साहब को ढूंढूँ। तभी उन्हें इधर एक जाते समय रास्ते में थोड़ा सा उन्हें खून दिखाई देता है, वो डर जाती हैं और उस खून के जहाँ जहाँ गिरा होता है उसके पीछे पीछे जाती हैं। वहीं जहाँ पर ये श्राप मिला होता है राजा साहब को, उस पेड़ के ऊपर एक सारस बैठे होता है जो इस सब कुछ नज़ारा देखता है। वो ये भी देखता है कि रानी भी आ चुकी है राजमहल से और रानी की जान को खतरा भी हो सकता है, इसलिए वो सारस रानी के पीछे पीछे ही जाता है। आगे जाने के बाद वहाँ पर वो खून को देखकर बैठकर रोने लगती है कि अब हो ना हो ये राजा साहब ही कर रहे हैं, हो सकता है इंसानों को मार रहे हैं, खा रहे हैं, मुझे बहुत चिंता हो रही है, क्या करूँ, मुझे चिंता हो रही है। तभी वो सारस आकर बोलते हैं कि आपके राजा साहब को क्या हुआ है, कैसे हुआ, सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। तब रानी पूछती हैं कि क्या हुआ, आप कैसे जानते हैं। तो सारस बताते हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि कैसे राजा साहब की तीर उस तपस्वी को लगता है और उसके बाद उन्हें श्राप मिलता है। तो आप चिंता मत करिए, मैं आपको आपके राजा साहब के पास ले जाऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि राजा साहब अब खूंखार कुत्ते में बदल चुके हैं, लेकिन अगर उन्हें जल्दी ठीक नहीं किया गया तो हो सकता है वो यहाँ पर आतंक फैला सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत लोगों की क्षति हो सकती है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि आप मेरे पीठ पे बैठ जाइए, मैं आपको राजा साहब के पास ले जाता हूँ। दिन का समय था तो राजा जहाँ पर खूंखार कुत्ते के रूप में बैठा हुआ था वहाँ लेके जाता है। राजा जैसे अपनी पत्नी को देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन जब रानी ने इतने कड़वे वचन बोला कि मैंने आपको मना किया था ना कि आप ये सब काम छोड़ दीजिए, आप किसी की जान लेना छोड़ दीजिए, आप देखिए क्या इसका परिणाम हुआ। वो अपने
दूसरे रूप में आता है, यानी कि खूंखार कुत्ते के रूप। उसे याद आता है कि मैं तो कुत्ता हूँ, अब मैं भूखा हूँ, अब मेरे सामने इंसान खड़ा है तो मैं उसे खाऊं क्यों नहीं। इसलिए वो रानी की तरफ भागता है खाने के लिए, लेकिन सारस अपनी पीठ पर बैठाकर उसे राजमहल ले आता है। तभी वो देखती है रानी कि बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी है राजमहल में। वो मंत्री से पूछती हैं यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं। मंत्री कहते हैं कि रानी पहले आप बताइए कि आप इतने दिन क्या कर रही थी, इतने दिनों बाद यहाँ लौटी हैं, क्या हुआ, राजा साहब से आपकी मुलाकात हुई। रानी ने बताया हाँ मैंने उनको देखा, मिला, और उनका अगर उनको हम जल्दी ठीक नहीं कर पाए तो हो सकता है हम में से किसी का भी बचना मुश्किल है। राजा साहब को मैं इस हालत में नहीं देख सकती, मुझे उनको ठीक करना है। फिर उन्होंने सभी लोगों की समस्या जानने की कोशिश की। सभी लोगों ने बताया कि आजकल गांव में एक खूंखार कुत्ता आया जो कि हमारे बच्चों को उठाकर ले जा रहा है, और रोज़ हमारे एक बच्चे मतलब किसी इंसान को भी ले जा रहा है, बच्चे को भी ले जा रहा है, जिससे हम कैसे रहेंगे, हम पूरा डर चुके हैं, इस माहौल में कैसे रह सकते हैं, ये आपका राजमहल है, राजा जी से हमें मिलवाइए। तब रानी कहती हैं आपसे मैं राजा साहब को नहीं मिलवा सकती, क्योंकि राजा साहब ही खूंखार कुत्ते में बदल चुके हैं, उनको श्राप मिला है। ठीक है, अब आपको मेरा साथ देना होगा। आप लोग मुझे कुछ किसी ऐसे तपस्वी के बारे में बताइए, जो ज्ञानी के बारे में, जो उनका श्राप को मुक्ति दिला सके। तो अगर आप मुझे बताएंगे तो बहुत जल्दी मैं राजा साहब को मुक्ति दिला पाऊंगी, जिससे राजा साहब भी बचेंगे और हमारी जान भी बचेगी। तभी उसी में से गांव में से जो एक इंसान जो बोलता है कि आपको पहाड़ की ऊंचाई पर जाना होगा, जहां पर एक तपस्वी हैं जो बहुत दिनों से ध्यान में है, लेकिन वो सबकी समस्याओं का हल करते हैं। सारस अपनी पीठ पर रानी को बिठाता है और वहां लेके जाता है। वहां जाकर रानी उस तपस्वी से मिलती हैं और बोलती हैं कि मैं एक रानी हूँ, मेरे राजा साहब को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, आप मेरी मदद करिए। तपस्वी कहते हैं कि क्या बात है बताइए। रानी पूरी शुरू से कहानी बताती है कि मेरे राजा जी को शिकार का बहुत शौक था, उन्होंने कई जानवरों का शिकार किया है, लेकिन एक दिन अचानक उनका तीर जो है वो गलती से एक तपस्वी को लग गया, भेड़िया को ना लगकर। ये सुनने के बाद जो तपस्वी थे बहुत क्रोधित होते हैं, बोलते हैं तुम्हारे पति को तो यही सजा मिलनी चाहिए, जब किसी की जान की परवाह नहीं करता है तो अब खुद अपनी जान की उसको खुद ही मतलब ऐसा उसको श्राप मिलना ही चाहिए, इसलिए उसका कोई तोड़ नहीं है, हम उसका कोई तोड़ नहीं बता सकते उसकी जो उसको श्राप मिला है। लेकिन रानी बहुत रोने लगती हैं, गिड़गिड़ाने लगती हैं कि आप मेरी बात मानिए, राजा साहब को मैं किसी तरह से ठीक होने के बाद उनको ये काम बिल्कुल नहीं करने दूंगी, लेकिन आप मुझे एक बार बस मेरे राजा साहब को ठीक करने का उपाय बता दीजिए। तब तपस्वी कहते हैं ठीक है, लेकिन इसके बाद तुम्हारे राजा ने अगर शिकार किया तो उसके बाद उसकी कोई भी श्राप जो है उसका तोड़ नहीं होगा। राजा को ठीक करने के लिए रानी को तपस्वी जी ने गंगा जल दिया, जैसे मंत्र पढ़कर, और बोले कि उसके शरीर पर इस गंगा जल को डालते ही वो राजा में बदल जाएंगे। सारस फिर से अपनी पीठ पर रानी को बिठाते हैं और वही खूंखार कुत्ते के पास ले जाते हैं। खूंखार कुत्ता जैसे ही रानी को देखता है तो उसे ये नहीं समझे कि ये रानी है, उनको ये समझ है, क्योंकि उस टाइम वो खूंखार कुत्ते के रूप में रहता, इसलिए उसे समझ है कि मेरे पास इंसान है, मुझे उसको खाना है। इसलिए झपटता है जैसे ही, वैसे ही रानी उसके ऊपर गंगा जल छिड़क देती हैं और वो राजा के रूप में बदल जाता है। फिर रानी उसे पूरी कहानी बताती हैं और उसे समझाती हैं कि किसी की भी जान लेना बहुत ही बेकार है, मतलब हमारे अंदर जान है तो हमें दूसरों को भी समझना चाहिए। आप जियो और जीने दो, आप जानवरों को भी जीने दो, जानवरों को भी जीने का हक है, तो आप उनकी क्यों शिकार करते हैं। राजा अपनी गलतियों को अच्छे से ध्यान से सुनता है और उसके बाद पूरी जितने भी लोग होते हैं उनसे भी क्षमा मांगता है कि उसने कितना बड़ा पाप कर दिया है एक कुत्ते के रूप में, और ये सब उसके कर्मों की सज़ा मिली है, जिसकी वजह से अब वो समझ चुका था कि वो किसी भी जानवर की हत्या नहीं करेगा। जानवर की हत्या ना करने के लिए वो तो खुद भी ठाना, यहाँ तक कि उसने आगे भी ये नियम लागू कर दिया कि कोई भी जानवरों की हत्या नहीं करेगा। तो दोस्तों, जानवर हो, इंसान हम हैं, लेकिन हमें अपनी जान की फ़िक्र रहती है, वैसे ही जानवरों की अपनी जान की फ़िक्र रहती है, लेकिन हम नहीं समझते हैं। और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप देखते हैं ना कैसे उनका मांस खाते होते हैं, तो हम अपनी मांस की तो बहुत चिंता करते हैं, लेकिन उनकी मांस की क्यों नहीं चिंता करते हैं। तो जैसे हमारे अंदर जान है, उनके अंदर भी जान है, इसलिए खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो।
यानी कि खुद इंसान हैं, तो हमें जानवरों को भी जीने का हक देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये कहानी वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।